solutions of solids in solids solids in solids solution of solids in solid मतलब एक ऐसे टाइप का सॉल्यूशन जिसके अंदर सोलवेंट और सोल्यूट दोनों कैसे हैं, सॉलिड नेचर के हैं। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे। तो सोलवेंट कैसा है, सोलवेंट भी सोल्यूट है, सॉलिड है, और जो सोल्यूट है वो भी कैसा है, सॉलिड है। मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना। तो सॉलिड को सॉलिड में कैसे मिक्स कर सकते हैं, इनको मेल्ट करवा के, सॉलिड्स को मेल्ट करवा के दोनों को आपस में हम मिक्स करवा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों एलॉय के बारे में। एलॉयज एलॉयज क्या होती है, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, व्हेन व्हेन टू और मोर देन टू metals are mixed in a definite proportion, then alloys are formed। तो क्या बनते हैं, एलोइज बनते हैं। जैसे एग्जांपल बताते हैं बच्चों, ब्रास इज एग्जांपल ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर 80%, जिंक 20%। कॉपर मेटल एंड जिंक मेटल दोनों का क्या होता है, ये मिक्सर होता है। तो कॉपर 80% होती है, जिंक 20% होती है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलॉय। तो एलॉय क्या है, एलॉयज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड मिक्स होता है, उसका एग्जांपल है। तो सॉलिड्स ऑफ सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। सॉलिड्स ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स। तो जो सॉल्यूशंस है बेटा सॉलिड्स और सॉलिड्स का, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बेटा इंटरस्टिशियल, फर्स्ट कैटेगरी है इसकी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। और सेकंड टाइप का जो सॉलिड है वो है बेटा आपके सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ क्या होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड। तो देखो बच्चों ध्यान देंगे, जैसे एक ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये सॉलिड के क्या है बेटा, एटम्स है। दीज आर द एटम्स ऑफ सॉलिड। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड्स में क्या होता है, किसी एक मेटल में दूसरे मेटल के एटम्स आके फिक्स हो जाते हैं। कहाँ फिक्स होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब है एटम्स के बीच की जो जगह है ना, खाली जगह, उसमें छोटे छोटे एटम्स आके क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरस्टिशियल सॉलिड। ठीक है। अब जो दूसरा जो मेटल है जिसके एटम्स है वो देखो यहाँ पे छोटी सी जगह है, ये स्पेस है थोड़ा सा, इस स्पेस के अंदर क्या हो गया, इन्होंने स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लिया, इस स्पेस के अंदर ये क्या हो गया, सेट हो गए। ये जो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ बेटा ये है एटम्स, और जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया ये भी क्या है बेटा, एटम्स। जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है वो है एटम्स ऑफ ए मेटल, जो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ वो क्या बेटा, एटम्स ऑफ बी मेटल। जो ये जो ग्रीन पेन वाले हैं ना, ये स्मॉल साइज के एटम, स्मॉल साइज्ड एटम,
इसको हम मान लेते हैं बेटा एटम्स ऑफ बी मेटल। कोई एक मेटल है जिसको हमने नाम दे दिया बी, और जो ब्लैक कलर के हमने बनाए हैं स्पेयर, इसको हम बोल देते हैं बेटा एटम्स ऑफ मेटल ए। तो मेटल ए के अंदर मेटल बी के जो एटम्स है वो क्या हो गए, फिट हो गए, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ये जो बीच का जो स्पेस था, ये स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, ये स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया बेटा, बी मेटल के एटम्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस टाइप के मेटल को हम, इस टाइप के मेटल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड मिक्स हो गया, एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिक्स हुआ है, और दोनों ने क्या बना दिया है, सॉलिड सॉल्यूशन बनाया है, सॉलिड सॉल्यूशन बनाया है। अब सॉलिड में हमने ले लिया है मेटल, दूसरा जो सॉलिड था इसमें भी हमने मेटल ही लिया है बेटा। तो इसको मैंने मान लिया, सपोज ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो हो जाएगा बेटा सॉल्वेंट, और जिस मेटल की क्वांटिटी कम होगी वो क्या, किसकी तरह एक्ट करेगा, वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा, ये जो ब्लैक कलर के जो एटम्स है ना, वो काउंट में ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है। अगर नंबर में ज्यादा है ब्लैक कलर के एटम्स, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ये सोलवेंट मेटल की तरह बिहेव करेगा। और जो ये ग्रीन कलर के डॉट हैं जो हमने कम लगाए हैं, मतलब ये इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब है दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में जो खाली जगह हो जाती है, गैप हो जाता है, उसके बीच में ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एटम्स है ये काउंट में कम है, तो इसको हम बोल देंगे बेटा सोल्यूट मेटल। तो एक हो गई सोल्यूट मेटल, दूसरी होगी सोलवेंट मेटल। दोनों आपस में इस टाइप से मिक्स होके एक नए टाइप का मेटल, ये नए टाइप की सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है बेटा, जैसे एक मेटल ए है और एक मेटल बी है। जैसे ये मैंने दो मेटल बनाई है, और दोनों मेटल्स के मैंने यहाँ पे बना दिए हैं एटम्स भी। जैसे ये मेटल ए है, तो मेटल ए के मैं एटम्स बना देता हूँ। ये मैंने मेटल ए के एटम्स बनाए, ये मेटल ए के एटम्स है, ये आर द एटम्स ऑफ मेटल ए। ठीक है, ये इसको मैं दे देता हूँ मेटल ए नाम। ठीक है, अब दूसरा भी हम बना देते हैं बेटा, जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट मैं इस टाइप से कर देता हूँ। अब आपको एक बात ध्यान देनी होगी बेटा कि जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड होते हैं उनमें जो एटम्स का साइज है वो सेम होता है। एटम्स का साइज क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस टाइप के सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड के अंदर कुछ मेटल्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, किससे, एटम्स ऑफ बी मेटल। इन सब्स्टिट्यूशनल, या मैं लिख देता हूँ इन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन some atoms of metal A, some atoms of metal A displaced are displaced by the atoms of metal B। मेटल ए के जो एटम्स है ना, वो किससे डिस्प्लेस हो जाएंगे, मेटल बी के एटम से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस टाइप के सॉलिड को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। जैसे ये मेटल है जिसमें ये कुछ एटम्स थे इसके, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, ये इसके क्या है बेटा, एटम्स है। इस टाइप से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो बीच बीच में ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस में क्या होगी, मेटल बी के एटम्स क्या करेंगे, इसकी जगह ले लेंगे। मतलब एटम निकल गए, उसकी जगह जो खाली जगह बचा है उसकी जगह कौन आ गया, मेटल बी के एटम्स आ गए। ये मेटल बी के एटम्स आ गए।
तो इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। ये दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन आपके सिलेबस में थे जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। तो समझ में आया होगा बच्चों। हमने क्या स्टार्ट किया बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउंड। तो वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है बेटा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों ने अभी तक सीख ली है। क्या क्या सीखा आपने, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ा है। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में हमने ये देखा है कि हम गैस को भी लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा है कि बेटा लिक्विड को भी दूसरे लिक्विड में मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। और तीसरा अभी हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड को भी अगर हम सॉलिड में मिक्स कर दें तो सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन हमने देखे हैं। अब अगर देखो सॉलिड को अगर हम सॉलिड में मिक्स करते हैं तो जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा उसमें कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता। लेकिन अगर हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करवा देते हैं या फिर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स कर देते हैं, लिक्विड कैसा होना चाहिए, जो सोल्यूट है हमारे पास में, जो हमारे पास में सोल्यूट है अगर उसकी नेचर कैसी है, वोलेटाइल है नेचर में, वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या है, वो जल्दी ही लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो सकता है। उस टाइप के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं बेटा, वोलेटाइल लिक्विड। अगर हमारे पास में जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं सोलवेंट में, दूसरे सोलवेंट में जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो अगर सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है, तो वो भी क्या करेगा, वेपर प्रेशर एक क्रिएट करेगा। उसका भी क्या होगा, उसकी वेपर बनेगी और उस वेपर का क्या होगा बेटा, प्रेशर होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। अब ये वेपर प्रेशर क्या है बेटा, इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी देखेंगे, सीखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है बेटा कि एक आपने हमारे पास में क्या है, एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान से देखेंगे। एक क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में हमने एक वोलेटाइल लिक्विड भर दिया है। क्लोज कंटेनर में हमने क्या भर दिया है, एक वोलेटाइल लिक्विड फिल किया है। और इस क्लोज कंटेनर को हमने किससे अटैच कर दिया है, एक मैनोमीटर से अटैच कर दिया है। दिस इज द मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर को बताता है। ये क्या बेटा, मैनोमीटर, इसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। ये जो यू शेप की ट्यूब है ना, यू शेप की ट्यूब, इसी को बोलते हैं मैनोमीटर। ये हमने एक क्लोज कंटेनर लिया है और इस कंटेनर को हमने एक थर्मोस्टेट में रख दिया है। थर्मोस्टेट का मतलब है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं उसको, हम थर्मोस्टेट कहते हैं। ये थर्मोस्टेट है। ये जो कंटेनर है ना सबसे बाहर वाला, ये है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इसका काम क्या है, टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट। इस थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को क्या रखना, कांस्टेंट रखना। अब हमने क्या किया बेटा, इस ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, एक वोलेटाइल लिक्विड भर दिया है। हमने क्या भर दिया है, इसके अंदर एक वोलेटाइल लिक्विड भर दिया है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ बेटा, मैनोमीटर में क्या होता है बेटा, मर्क्यूरी होती है। आप लोगों को पता होगा मैनोमीटर में क्या होगा, मर्क्यूरी। तो ये मर्क्यूरी का लेवल है यहाँ पे, ये इनिशियल लेवल है सपोज मर्क्यूरी का। ये मर्क्यूरी हमने इसमें क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। ये मर्क्यूरी हमने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, ये जो वेपर है ना, अब ये सॉरी, ये जो लिक्विड है वोलेटाइल लिक्विड, ये क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। अब इस वोलेटाइल लिक्विड को हमने कहाँ रखा बेटा, थर्मोस्टेट में रखा, जिसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। सपोज ये जो हमने लिक्विड लिया था इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और जो थर्मोस्टेट है ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस पे। कितना करना चाहता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इस कंटेनर में अगर हम इस
इस थर्मोस्टेट में अगर इस कंटेनर को हम रख देते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब 40 डिग्री से ना तो एक भी डिग्री बढ़ेगा और ना एक ही डिग्री क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो वोलेटाइल लिक्विड है ना, वोलेटाइल लिक्विड, इसकी वेपर बनना स्टार्ट होगी। इसकी क्या बनना स्टार्ट होगी, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज अगर हम इसमें ले लेते हैं वाटर, तो वाटर की क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो वाटर वेपर्स है या ये लिक्विड की जो वेपर्स है, वो इस कंटेनर के इनर चेम्बर के अंदर ऐसे क्या होगी, इकट्ठी होती जाएगी। जिससे क्या होगा, ये सपोज ये इसमें क्या है, इसकी वेपर्स है, ये वेपर्स के पार्टिकल है, ये मोलिक्यूल है या पार्टिकल है वेपर्स के। यह क्या करेंगे बेटा, ये जो मर्क्यूरी लेवल है, मर्क्यूरी लेवल के ऊपर क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे ये जो मर्क्यूरी लेवल है वो क्या हो जाएगा बेटा, डाउन आ जाएगा। मर्क्यूरी लेवल क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो इनिशियली हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मर्क्यूरी लेवल है, इसमें जो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो क्या होता है, टाइम के साथ में स्लोली स्लोली डाउन होने लगता है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो थर्मोस्टेट है और ये जो कंटेनर हमने लिया है, इसके अंदर क्या बढ़ रहा है बेटा, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और ये प्रेशर किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बेटा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, वेपर्स के फॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और इस प्रेशर की वजह से ये जो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है बेटा, डाउन आ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इधर से डाउन होगा तो इस साइड से क्या होगा, ये मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, इस साइड से ऊपर चढ़ेगा, इस साइड से डाउन होगा तो इस साइड से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब मर्क्यूरी का जो लेवल है वो शो करता है कि इस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि ये जो मर्क्यूरी लेवल जो है वो क्या हो जाता है बेटा, फिक्स हो जाता है। फिर ये मर्क्यूरी का लेवल बढ़ना या कम होना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब लिक्विड जो हमने लिया था वोलेटाइल लिक्विड, और इसकी जो वेपर्स है, और इसकी जो वेपर्स है वो क्या आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि जितनी वेपर्स बन रही है उसमें से कुछ वेपर्स क्या होगी, आपस में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आपस में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी और वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। वेपर्स बनेगी, वो आपस में क्या होगी, टकराएगी और वापस क्या होने लग जाएगी, कंडेंस होकर वापस इस लिक्विड के अंदर मिक्स होने लग जाएगी। मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ये जो वेपर्स है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वाटर, इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लिक्विड और वेपर दोनों की फेज रहेगी बेटा, लिक्विड भी रहेगा और वाटर और इसकी वेपर भी रहेगी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर उस पर्टिकुलर लिक्विड के द्वारा इस कंटेनर के अंदर जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, ध्यान से देखेंगे। वेपर प्रेशर की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, और वो सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो लिक्विड भी, मतलब जो लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है या फिर हम उसको सॉल्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इज द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium। तो सिंपल वर्ड में अगर आपको ध्यान देना है, इसको याद रखना है, तो क्या याद रखोगे आप वेपर प्रेशर को, प्रेशर क्रिएटेड और exerted बाय वेपर्स। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे,
वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर, वीपी कहेंगे। ये बात किस किस को समझ में आ गई? जल्दी से बताओ मुझे बेटा, चैट बॉक्स में लिख के। तो टॉपिक है हमारा बेटा वेपर प्रेशर एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्ट लॉ। इसके अंदर हमें क्या लेना है बेटा? सॉल्यूट, सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूट कैसा लेना है हमें? लिक्विड। सॉल्वेंट भी कैसा लेना है? लिक्विड। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फेज में रहेगा। तो फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FM राउल्ट। 1886 में इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको राउल्ट लॉ के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट चाहे तो वो सोल्यूट हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है? सोलवेंट हो सकता है। सोल्यूट का या फिर सोलवेंट का क्या बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन पर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या बेटा? क्या प्रोडक्ट क्या बराबर होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे एक ये मैंने कंटेनर लिया है, क्लोज कंटेनर। एक दूसरा मैंने क्लोज कंटेनर ले लिया, इसको मैंने बोला कंटेनर ए, कंटेनर बी। दोनों कैसे हैं? क्लोज है। इसमें मैंने लिखा है, एक लिया है लिक्विड, इसको मैं बोल देता हूँ सोल्यूट। और ये मैंने बी ले लिया है सोलवेंट, ये मेरा है सोलवेंट। और ये है मेरा बेटा सपोज सोल्यूट। दोनों कैसे हैं बेटा? दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल नेचर के हैं। कैसे हैं दोनों के दोनों? वोलेटाइल नेचर के हैं। तो क्लोज कंटेनर होगा तो क्या होगा? इसमें वेपर्स बनेगी, है ना। इस सॉल्यूट की क्या बनेगी? एक कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या रख दिया बेटा? टेम्परेचर को क्या रख दिया हमने? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट ए से भी वेपर बनेगी, सॉल्यूट बी से भी क्या बनेगी? इसकी वेपर्स बनेगी। और जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो ये जो वेपर्स है इस कंटेनर पे और इस लिक्विड पे जो प्रेशर क्रिएट करेगी उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है। इसी टाइप से ये जो बी जो सॉल्वेंट है क्लोज कंटेनर के अंदर लिया है तो इसकी भी वेपर्स बनेगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जो वेपर्स है इस लिक्विड की सरफेस पे और कंटेनर की वॉल्स पे जितना प्रेशर क्रिएट करेगी उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी। अभी देखो हमने प्योर लिया, प्योर का मतलब अभी सिर्फ वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है? सिर्फ सॉल्यूट की वजह से है। इस कंटेनर में जो भी वेपर प्रेशर होगा कंटेनर ए में, कंटेनर ए में जो भी बेटा वेपर प्रेशर होगा, ए के अंदर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से होगा, सॉल्यूट के वेपर्स की वजह से होगा। तो इसको हम बोलेंगे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए से। इसे रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए से। इसी टाइप से ये देखो बीकर नंबर कंटेनर नंबर 2, ये कंटेनर नंबर 2 या कंटेनर बी है क्लोज कंटेनर। इसमें भी जो वेपर्स बन रही है और वेपर्स क्या कर रही है? वेपर प्रेशर बना रही है। तो ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? सिर्फ सॉल्यूट के वेपर्स की वजह से होगा। इसमें और भी अभी इसमें कोई भी चीज हमने मिक्स नहीं की है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? सोलवेंट। इसमें सिर्फ एक ही चीज थी, वो क्या थी बेटा? सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे। इसमें सिर्फ सॉल्यूट भरा था हमने, इसमें हमने लिया था सोलवेंट। तो अब जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सोलवेंट के वेपर्स की वजह से होगा। तो इसे हम बोलेंगे पी नॉट बी। पी नॉट बी का मतलब क्या हो गया बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। क्या बोलेंगे इसको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ये बात समझ में आई? अब अगर हम दोनों सॉल्यूशंस को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, मतलब सोल्यूट को और
सॉल्वेंट को, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर दोनों कंपोनेंट को अगर हम मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी, जो दोनों कैसी नेचर के हैं बेटा, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। कौन कौन से, सॉल्यूट और सोलवेंट, दोनों कैसे हैं बेटा, वोलेटाइल नेचर के हैं। दोनों को मिक्स करके हम क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होगा बेटा, वेपर्स होंगे। तो वो वेपर्स किसकी वजह से होंगे बेटा, उसमें भी प्रेशर क्रिएट होगा। आपको पता है वेपर बनेंगे तो वेपर का क्या होगा, प्रेशर होगा। अब ये बताओ बेटा कि ये जो प्रेशर है वो क्या सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल की वजह से है या फिर वो सॉल्यूट के पार्टिकल की वजह से है, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिक्विड भर दिया, ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया इस कंटेनर में। इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, इसमें सॉल्यूट भी है और क्या है, इसमें सॉल्वेंट भी है। ठीक है, इसी के अंदर मिक्स है। और ये कंटेनर कैसा बेटा, क्लोज कंटेनर है। तो इस क्लोज कंटेनर में क्या होगा, वेपर्स बनेगी। ये वेपर्स है, सपोज ये वेपर्स बनी। अब ये वेपर्स क्या कर रही है, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे आप ये बताओ बच्चों कि ये जो वेपर प्रेशर है ये क्या सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से है या फिर ये सिर्फ सॉल्यूट की वजह से है या फिर सॉल्वेंट की वजह से या फिर दोनों की वजह से। तो पायल ने लिखा है दोनों की वजह से, और बाकी बच्चे वो भी लिखो। हाँ, तो ये जो वेपर प्रेशर है वो दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की वजह से, तो इसे हम बोलेंगे बेटा टोटल प्रेशर। क्या बोलेंगे, टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर को हम पीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल वेपर प्रेशर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, सपोज पीटी से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब मुझे बताओ बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर। अब देखो ये पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या कंसेप्ट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब इसका क्या मतलब है, टोटल प्रेशर तो है पीटी, इस टोटल प्रेशर में से सॉल्यूट का पार्टिसिपेशन कितना है इस वेपर को बनाने में, उसको बोलेंगे, उसके प्रेशर की वजह से उस सॉल्यूट के वेपर्स की वजह से जितना प्रेशर क्रिएट होगा आउट ऑफ टोटल प्रेशर में से, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। सपोज मैं मान लेता हूं कि टोटल, सपोज मैंने ये एक मान लिया कि टोटल प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के वेपर्स की वजह से 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब अगर सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से, सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से या फिर सिर्फ सोल्यूट की वेपर्स की वजह से, सोल्यूट का जो योगदान है, सपोज सोल्यूट की जो वेपर्स है इसका पार्टिसिपेशन हो, सपोज इसकी वजह से सिर्फ मान लेते हैं कि 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, सोल्यूट की वजह से। और 6 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सोलवेंट की वेपर की वजह से। तो ये जो 4 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा किसकी वजह से, सोल्यूट की वजह से, इसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। और ये जो 6 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है जो सोलवेंट की वजह से है उसको बोलेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो टोटल वेपर प्रेशर की हमें कंपैरिजन में हमेशा क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक रख दिया है, देन टोटल वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर। अब मुझे बताओ इस ये जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और लेस देन क्या आएगा, हाँ
दो बच्चों ने, तीन बच्चों ने बोल दिया है बेटा, वेरी गुड। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ टोटल वेपर प्रेशर, हमेशा पार्शियल वेपर प्रेशर